दोस्तों, पहाड़ की नारी सब पर भारी, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजीज मित्र रवि सिंह भंडारी एक बार फिर से आप लोगों के सम्मुख अपनी नई वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा हमारे पहाड़ों की संस्कृति, हमारे पहाड़ों का कल्चर किस प्रकार का होता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पहाड़ी संस्कृति से रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, बसंत ऋतु चल रही है तो हमारे पहाड़ों में बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत ऋतु का कुछ इस प्रकार के फूलों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे पहाड़ों की संस्कृति है, ये हमारे पहाड़ों की सभ्यता है। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा गांव चामी, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद विकासखंड देवप्रयाग से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चामी ग्राम सभा के जो सबसे नज़दीकी मार्केट हैं, उनमें मुख्यतः पौड़ी खाल, रौड़धार, जामनी खाल, अंजनी सैण और हिंडोला खाल हैं। दोस्तों, चामी ग्राम सभा में भंडारी जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा प्यारा सा गांव। दोस्तों, ये बन रही हैं पापड़ियाँ। ये पापड़ियाँ हमारे पहाड़ों में बैसाखी के उपलक्ष्य पर बनाई जाती हैं, जो मुख्यतः सूजी, मैदा और चावल के मिश्रण से बनती हैं। ये पापड़ियाँ हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती हैं। दोस्तों, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे शहरों में पापड़, चिप्स इत्यादि बनते हैं, वैसे हमारे पहाड़ों में पापड़ियाँ बनती हैं। भाभी जी, ये कितने दिन बाद तैयार हो जाएंगी खाने के लिए? 2 दिन में धूप पे जब सूख जाएंगी एकदम। अच्छा, जब ये धूप में सूख जाएंगी उसके बाद इनको फ्राई किया जाएगा। जी। दोस्तों, ये जो पापड़ियाँ होती हैं, इनका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये एकदम से कड़क होती हैं। दोस्तों, जो अभी मैंने जो पापड़ियाँ दिखाई थी आपको, वो सूजी की बन रही थी, और ये पापड़ियाँ बन रही हैं मैदे की। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पापड़ियाँ 3 प्रकार की बनती हैं। एक सूजी की बनती हैं, एक मैदे की बनती हैं और एक चावल की बनती हैं। और दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे के माध्यम से, ये पापड़ियों को एक स्पेशल शेप दिया जा रहा है और इसके अंदर रखा गया है मक्की। मक्की के भाप से ये पापड़ियाँ पक रही हैं। और दोस्तों, इसके अंदर मक्खियाँ रखी हैं, और ये मक्खियाँ जब उबल जाएंगी, ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। मक्खियाँ भी खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। दोस्तों, ये पहाड़ हैं जनाब, यहाँ की शुरुआत चिड़ियाओं के चहकने से होती है। ये पहाड़ हैं जनाब, यहाँ के मकान कच्चे ज़रूर होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग सच्चे होते हैं। दोस्तों, पहाड़ी होना अपने आप में एक गर्व का विषय है। दोस्तों, पहाड़ों का जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षपूर्ण और दुर्लभ जीवन होता है। दोस्तों, मेरे कंधे पे है अभी कम से कम 25 किलो का लकड़ी का गट्ठा। दोस्तों, हमारे पहाड़ी लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग करते हैं, खाने बनाने में लकड़ी का उपयोग करते हैं। और मैं कम से कम 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़कर आ रहा हूँ अपने गांव की तरफ। तो गर्व से कहिए दोस्तों कि हम पहाड़ी हैं। ये है दोस्तों मेरी मम्मी, और ये है मेरी सबसे प्यारी सी बिल्ली, जो 1 साल से हमारे साथ रह रही है। इधर देख, इधर देख, ले ले। दोस्तों, इसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं सुप्पू। ये दालों से कूड़ा कबाड़ा छानने के काम आता है, और बड़े जी भी छान रहे हैं दाल से कूड़ा कबाड़ा। ये है दोस्तों हमारी माता कुलदेवी का मंदिर, और ये है दोस्तों हमारे उत्तराखंड की खूबसूरत सुबह। दोस्तों, कभी अगर आप लोग शहरों के भाग दौड़ भरे जीवन से अगर थक जाओ या ऊब जाओ, तो चले आना दोस्तों आप हमारे पहाड़ों में। यहाँ पर आप लोगों को शांति की एक अलग ही अनुभूति प्रदान होगी। दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र का जो जीवन होता है वो बहुत ही बिजी
जीवन होता है। यहाँ पर अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं। यहाँ पर लोग अपनी आजीविका को जीवित रखने के लिए पालतू मवेशियों का सहारा लेते हैं दोस्तों। ये आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, पहाड़ की नारी सब पर भारी, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन होता है। यहाँ पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए तरह तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं। कब ठनौनी चाचे? ये उत्तराखंड है जनाब। यहाँ बादल भी पहाड़ों के साथ आंख मिचौली करते हैं। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। दोस्तों, आप लोग ये मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे। मेरे हाथ में है धनिया की कली, जौ और प्याज की कुछ पत्तियाँ। दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने गांव के खेतों में। ये है हमारे गांव के खेत और ये है हमारे गांव का प्राकृतिक जलाशय जिससे इन खेतों की सिंचाई होती है। दोस्तों, इस टाइम पर पहाड़ों में बारिश कम हुई जिससे फसलों को बहुत ज़्यादा क्षति और नुकसान झेलना पड़ा। उसमें मुख्यतः गेहूं की फसलें, जौ की फसलें, मसूर की फसलें और प्याज की फसलें और लहसुन की फसलें हैं दोस्तों। दोस्तों, ये हमारे गांव के खेत हैं और आने वाले टाइम पर मई जून में यहाँ पर धान की रोपाई होगी। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सुंदर खेत हैं हमारे गांव के। दोस्तों, ये हैं हमारी पूज्य दादी जी। दादी जी, क्या कर रहे हो आप? लहसुन बो रही हो। लहसुन लहसुन की फसल खराब हो गई। लहसुन की फसल कैसे खराब हुई लहसुन की फसल? अब पता नहीं बरसात से हुई कि इसमें 2-3 वर्ष हो गए यहाँ कीड़े लग गई इसमें। अब दवाई भी आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दवाई से भी। दोस्तों, आप लोग सुन पा रहे हो हमारे पहाड़ों में गरीब किसान आखिरकार करे तो करे क्या। कभी हमारे किसान कुदरत की मार झेलते हैं और कभी इन फसलों को कीड़े कुतर देते हैं दोस्तों। सरकार ने एक मुहिम चलाई थी गरीब किसानों के लिए, दवाई वितरण की थी कीड़े मारने के लिए, पर उन दवाइयों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। काफ़ी अत्यधिक मात्रा में फसलें बर्बाद हो रही हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे के माध्यम से ये फसल किस तरह से बर्बाद हो रही है दोस्तों। दोस्तों, हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग ये तिबारीदार मकान आज के डेट में विलुप्ति की कगार पर हैं। तो चलिए आज एक्सप्लोर करता हूँ मैं इन तिबारीदार मकानों को। दोस्तों, ये है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का एक नमूना। ये है हमारे तिबारियों के पिल्लर। ये कितनी खूबसूरत हैं, इन पर कितनी अच्छी कलाकृति हो रखी है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये जो आप ऊपर पटेले देख पा रहे होंगे, ये पटेले हमारे पहाड़ों में इसलिए लगाए जाते थे दीवारों के ऊपर ताकि इन पटेलों के ऊपर अपना सामान, अनाज को रखा जाए। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में इन तीबारीदार मकानों का एक उज्जवल इतिहास रहा है जो धीरे धीरे करके धूमिल पड़ता जा रहा है। आखिरकार हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, हमारे उत्तराखंड का कल्चर क्यों विलुप्ति की कगार पर है? क्या इसका मुख्य कारण पलायन है? ये सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, जवाब ज़रूर दीजिएगा। ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड है। यहाँ के कण कण में देवता वास करते हैं। ये बाबा केदार की भूमि है। जनाब, गांव को क्या ज़रूरत है शहरों की तरह सजने की? अगर खूबसूरती की बात करें तो यहाँ के खेतों की हरियाली ही काफ़ी है। दोस्तों, आप लोग मेरे कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हो दोस्तों, इसे कहते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में परुड़ू। दोस्तों, ये इसलिए बनाए जाते हैं जब पहाड़ों में पालतू मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है तो पराल को स्टॉक किया जाता है हमारे पहाड़ों में।
आने वाले टाइम पर जब पालतू मवेशियों के लिए चारे की कमी हो जाती है तो पराल का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों एक्चुअल में पराल धान के पौधों को कहा जाता है। जब धान की कटाई होती है उसके बाद धान को धान के पौधों से अलग कर लिया जाता है और धान के पौधों को सुखाया जाता है और उसके बाद उन्हें छप्परनुमा आकृति दी जाती है और उन्हें पेड़ों पर लटकाया जाता है दोस्तों पराल का बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रोल है हमारे पहाड़ों में। दोस्तों आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, इसे हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं कोनू। इस पर किसी टाइम पर अनाज रखा हुआ होता था और आज की डेट में हमारे पहाड़ों के पुरानी संस्कृति कुछ इस प्रकार से विलुप्त होती जा रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ।